गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी कहानी होगी एन एलिफेंट एंड टेलर, हाथी और दर्जी। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहानी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2025 में इस कहानी की आने की संभावना है, इसलिए आप इस कहानी को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हाँ, एक और बात, आप कहानी को इस बार पॉइंटों में लिखेंगे ताकि बोर्ड में आपकी कॉपी में स्टोरी अच्छी लगे। पैराग्राफ में नहीं, पॉइंटों में लिखनी है और साथ ही साथ सरल भाषा में लिखनी है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। साथ ही आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम बोर्ड का अगला पेपर, बोर्ड संबंधी सारे मटेरियल आप तक जल्दी से जल्दी भेज सके। कौन सा लेसन इंपॉर्टेंट है, कौन सी कहानी, कौन सा पैराग्राफ, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा सके। तो हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी एन एलिफेंट एंड टेलर। एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, कहानी 4 नंबर की है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि 4 में से 4 नंबर आए, एक भी मार्क्स इसमें नहीं कटें। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी, स्टोरी एन एलिफेंट एंड टेलर, हाथी और दर्जी। आपको बोर्ड में हिंदी नहीं लिखनी है, हिंदी आपको समझाने के लिए यहां बताई गई है। वंस देयर वॉज अ प्रिंस, एक बार एक राजकुमार था। ही हैड एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी था। हिज सर्वेंट ऑलवेज टुक द एलिफेंट अवे टू द पॉन्ड, पॉन्ड इन तालाब। उसका नौकर हमेशा उसे तालाब पर ले जाता था। आप चाहो तो फॉर ड्रिंकिंग वाटर भी कर सकते हैं। उसका नौकर हमेशा उसे तालाब पर पानी पिलाने ले जाता था। हिज सर्वेंट ऑलवेज टुक द एलिफेंट अवे टू द पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। चाहे तो देयर वॉज अ टेलर शॉप ऑन द वे, रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। देयर वॉज अ टेलर शॉप ऑन द वे, रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। द टेलर ऑलवेज गेव द एलिफेंट समथिंग टू ईट, दर्जी हमेशा उसे खाने को कुछ देता था, गैव यानी देता था। सो दे बिकेम क्लोज फ्रेंड्स, इसलिए वे अच्छे मित्र बन गए। सो दे बिकेम क्लोज यानी घनिष्ठ मित्र बन गए। वन डे द टेलर वॉज नॉट एट हिज शॉप, एक दिन दर्जी अपनी दुकान पे नहीं था। हिज सन वॉज सिटिंग एट द शॉप, उसका बेटा दुकान पर बैठा हुआ था। ही वॉन्टेड टू मेक फन विद द एलिफेंट, वो हाथी के साथ मजाक करना चाहता था। He wanted to make fun with the elephant, वो हाथी के साथ मजाक करना चाहता था। As the elephant came at his shop, जो ही हाथी उसकी दुकान पर आया, he pricked a needle, needle in सुई, prick in चुभो दी। He pricked a needle in its tongue, उसने उसकी सूंड में सुई चुभो दी। The elephant felt very angry, हाथी को बहुत गुस्सा आया, हाथी को बहुत गुस्सा आया। It went to the pond and filled dirty water into its trunk. It went to the pond and filled dirty water into its trunk. वो तालाब पर गया और उसने अपनी सूंड में गंदा पानी भरा। It came at shop and threw all dirty water into the shop. वो दुकान पर आया और सारा गंदा पानी दुकान में फेंक दिया। All clothes were spoiled. सारे कपड़े खराब हो गए, स्पॉइल्ड यानी खराब हो गए। द टेलर फेल्ट वेरी सॉरी एट हिज सन्स मिस्टेक, द टेलर फेल्ट वेरी सॉरी एट हिज सन्स मिस्टेक। दर्जी अपने बेटे की गलती पर बहुत दुखी हुआ। कहानी का मॉरल लिखना बहुत जरूरी है। मॉरल है टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी मे सेंड यू आवर नेक्स्ट वीडियोस टाइम टू टाइम। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम बोर्ड संबंधी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक भेज सकें। डियर स्टूडेंट, ये कहानी आपको अच्छी तरह से तैयार करनी है और ये इस साल बोर्ड में 100% आने की संभावना है, इसलिए इस कहानी को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और जहां समझ में नहीं आए वहां हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपकी समस्या को सॉल्व कर सकें। और साथ ही हम चाहते हैं कि आपके इस बार 2025 के बोर्ड में
पूरे में से पूरे मार्क्स आए और आपका अच्छे नंबर लाने का सपना सिद्ध हो। डियर स्टूडेंट, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी विल सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Once again, thank you watching for our video.